तो खैर इस मूवी की रिक्वेस्ट करने वाले है क्रिप्टोनिक। तो मूवी का नाम है वायरल। मूवी 2016 में रिलीज हुई, जिसके डायरेक्टर है ये दो प्राणी। तो दोस्तों इस मूवी को दो डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया है। वाह भाई वाह, इनके लिए थालियां बजाओ तालियां बजाओ। तो लीडिंग कैस्ट की बात करें, वीडियो पास करके आप ही पढ़ लो। तो कोई भी चीज स्पीड से और वाइडली स्प्रेड होने को हम वायरल कहते हैं, चाहे वो वीडियो हो या तो फिर वायरस हो। तो इस मूवी में वायरस का जिक्र किया है, जैसा कि आजकल कोरोना वायरस चल रहा है। तो खैर चलिए मूवी स्टार्ट कर देते हैं। तो मूवी की शुरुआत में ही एक न्यूज रिपोर्टर एक न्यूज सुनाती रहती है, जहां पर अमेरिका में एक वायरस एंटर हो चुका है और उस वायरस का नाम है वार्म फ्लू। और ये वायरस कहां से आया है? ऑफ कोर्स यार, चाइना से। अबे हर एक वायरस चाइना से ही आता है क्या? क्या चाइना के पास वायरसों का भंडार है? एक वायरस गया तो दूसरा, दूसरा गया तो तीसरा। चाइना की जात का अंडा मारो। तो खैर चाइना ने यूएस को इसकी स्टोरी क्लियरली नहीं बताई। क्या घंटा बताएगी? इनको खुद को पता नहीं होगा। और जो भी इस वायरस का शिकार होगा उसके कुछ सिम्टम्स है। उसमें से मेन सिम्टम है खून की वॉमिटिंग करना, या तो जब भी वो इंसान खांसेगा तो उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाएगा। तो उसी में ओबामा कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के लिए अपनी जनता से कहते हैं, जैसा कि आजकल इंडिया में चल रहा है। तो वो होने के बाद इस मूवी की हीरोइन का इंट्रोडक्शन होता है और इसका नाम है एमा। एमा और इसकी फैमिली नई कैलिफोर्निया के एक छोटे से अर्बन एरिया में शिफ्ट हुई है और ये पता नहीं बायोलॉजी का कोर्स करती रहती है। और एमा की एक बहन भी होती है और इसका नाम है स्टेसी। और इनको शिफ्ट हुए कुछ ही दिन हुए हैं। स्टेसी को एक नया बॉयफ्रेंड मिल जाता है और इसका नाम है सीजे। तो उसी में एमा इस लड़के को चाहती रहती है और इसका नाम है एवान। और एवान एमा का पड़ोसी भी है और ये बात स्टेसी को पता होती है कि एमा एवन को चाहती रहती है, लेकिन एमा एक शर्मीली लड़की है। तो स्टेसी एवन को अपने साथ आने के लिए इनवाइट करती है और एवन भी इसके लिए मान जाता है। और ये है एमा और स्टेसी का फादर माइकल। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि माइकल भी उसी कॉलेज में प्रोफेसर या लेक्चरर जो भी हो उस कॉलेज में पढ़ाता है। तो उसके बाद ये चारों जब अपनी कार में बैठकर जा रहे होते हैं, तब एमा के मॉम का कॉल आता है। तो फिलहाल एमा की माँ आउट ऑफ टाउन है, तो वहाँ पर कुछ फैमिली डिस्कशंस होता है। तो उसके बाद उसी नाइट ग्रेसी एमा को वीडियो कॉल करती है, जहाँ पर ग्रेसी एमा को एक वीडियो क्लिप दिखाती है कि एक लिफ्ट में एक औरत खड़ी होती है और उसके सामने एक चाइनीज आदमी आकर उस पर खांस देता है, यानी ब्लड की खांसी खांस देता है। और शायद ये औरत ग्रेसी की माँ होती है, तो यहाँ पर क्लियरली नहीं बताया गया। तो दूसरे दिन सुबह कॉलेज में माइकल अपने स्टूडेंट्स को एक लार्वा के बारे में क्लास देते रहता है, जहाँ पर ये लार्वा किसी इंसान के अंदर बस जाता है और जहाँ पर भी वो इन्फेक्शन होता है उस एरिया को हम टेप से कवर कर देते हैं और कुछ लिक्विड डालकर उस लार्वे को बाहर निकाल सकते हैं। यानी इंडिया में जब कोरोना वायरस नया नया था तब मैंने एक क्लिप देखी थी और उस क्लिप में मैंने ये देखा कि एक इंसान के होंठ यानी लिप्स है ना, उसके अंदर से एक लार्वा को घिचिटता रहता है। तो कुछ लोग समझ रहे थे कि यही कोरोना वायरस है। तो उसी में क्लास एक पैरासाइट पर डाइवर्ट होती है। यानी पैरासाइट मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग थिंग के अंदर अपनी जिंदगी गुजारता है, जैसा कि ये गोंचड़ी जो किसी जानवर या इंसान का खून चूसती रहती है। लेकिन यहाँ पर जो पैरासाइट है ये अलग किस्म का है। ये किसी भी लिविंग थिंग के अंदर जाकर उसके टॉक्सिक के हेल्प से उसकी बॉडी को या उसके माइंड को कंट्रोल कर सकता है। तो उसी में एवन माइकल से ये क्वेश्चन पूछता है, क्या वो ज़ोंबी टाइप होंगे? वो सुनने के बाद सारी क्लास हंसने लगती है। तो ऐसे ही क्लास चलती रहती है। ग्रेसी अनकॉन्शियस फील करती है और वो झटके से खांस देती है, तो उसके मुंह से कुछ खून निकल आता है और उसको साफ करने के लिए ग्रेसी उस क्लास से बाहर चली जाती है। तो वो देखते हुए माइकल अपनी बेटी एमा को कहता है कि तुम भी उसके पीछे जाओ। तो उसी तरह एमा ग्रेसी को ढूंढते हुए बाथरूम जाती है, लेकिन ग्रेसी बाथरूम में नहीं होती। वो कॉलेज के पार्किंग लॉट पर गिरकर तड़प रही होती है। तो एमा उसके पास जाकर हेल्प हेल्प कहकर चिल्लाने लगती है। तो उसी में उस कॉलेज का एक लड़का आता है और वो लड़का एमा से कहता है कि तुम जल्द से जल्द नर्स को बुलाओ, मैं इसकी देखरेख करता हूँ। उसी तरह एमा वहाँ से निकल जाती है। तो देखते ही देखते ग्रेसी उस लड़के पर भी खून की वॉमिटिंग कर देती है, जिससे ये भी इन्फेक्ट हो जाता है। यानी ये सर्किल आप देखिए, पहले चाइनीज आदमी को ये इन्फेक्शन था और वहाँ से ग्रेसी को मॉम को आया और वहाँ से ग्रेसी को आया और ग्रेसी से इस लड़के को आया। और ये वायरस ऐसा ही है जो ब्लड के थ्रू ट्रांसमिशन होता है और ऐसे ही वो वायरस इंसानों की बॉडी में ग्रो होने लगता है और धीरे धीरे उनकी बॉडी को और उनके माइंड को कंट्रोल करने लगता है। खुदा करे ऐसा वायरस कभी भी
भी ना आए। अब चूंकि अमेरिका की गवर्नमेंट अमेरिका के कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगा चुकी होती है, तो एमा का फादर एमा की मदर को लाने के लिए एयरपोर्ट निकल जाता है और उन दोनों को यानी एमा को और स्टेसी को अपने नाइबर के साथ घर भेज देता है। और उसी दिन रात एमा अपने लैपटॉप में एक न्यूज देखती है कि वार्म फ्लू नाम का एक वायरस कैलिफोर्निया में एंटर हो चुका है और लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहती है कि तभी एमा के डैड का कॉल आता है, जहां पर कर्फ्यू के कारण माइकल और उसकी पत्नी घर नहीं आ सकते क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ रास्ते ब्लॉक कर चुकी है। तो माइकल उन दोनों को अलर्ट रहने के लिए कहता है। तो थोड़ी देर बाद सीजे एमा के घर आता है और उसके बाद स्टेसी और सीजे ये दोनों अपने कमरे में चल जाते हैं। उसके बाद एमा ग्रेसी का एफबी चेक करती है, जहाँ पर ग्रेसी के पेरेंट्स से एक पोस्ट डाला हुआ होता है कि ग्रेसी इज इन स्टेबल कंडीशन। तो उसी में एमा कमेंट्स को चेक करने लगती है, जहाँ पर उसको एक क्लिप दिखती है और एमा उस क्लिप को प्ले करने लगती है। तो उस क्लिप में ये शख्स ये कहता है कि क्या किसी भी इंसान को जस्ट फ्लू आने की वजह से किसी पर भी अटैक कर सकता है? ये सोचने की बात है। ये जस्ट एक फ्लू नहीं है, ये कुछ और है जो गवर्नमेंट हमसे छुपा रही है और कर्फ्यू रखने से कुछ भी नहीं होगा और लोग तो अफेक्ट होते ही रहेंगे। तो उसी में वो शख्स ओबामा को गाली भी देता है। तो खैर कर्फ्यू होने के कारण दूसरे दिन मिलिट्री के कुछ लोग हर एक घर को खाना और कुछ मेडिसिन डिलीवर करते रहते हैं ताकि वो घर के अंदर सेफ रहे और उनको खाने की दिक्कत ना हो। तो उसके बाद स्टेसी और सीजे ये दोनों पार्टी को जाने के लिए रेडी होते हैं और जहाँ पर ये दोनों एमा को भी इनवाइट करते हैं। तो उसी तरह उस दिन नाइट एमा उस पार्टी को जाती है और उस पार्टी में एवन भी होता है। तो उसी पार्टी में ये दोनों कुछ प्राइवेट बात करने के लिए एक प्राइवेट प्लेस पर जाते हैं कि तभी नीचे एक हंगामा शुरू हो जाता है, यानी सीजे किसी और लड़की के साथ हुकअप कर रहा होता है। तो वो मामला क्लियर होने के बाद उसी पार्टी में ये लड़का मौजूद होता है, यानी ये लड़का वही है ग्रेसी इस पर वॉमिटिंग किया था। तो झटके से वो लड़का लोगों पर अटैक करने लगता है और बहुत वियर्ड सा बिहेव करने लगता है। तो वो देखकर एमा और स्टेसी ये दोनों एक जगह पर छुप जाते हैं, लेकिन ये लड़का उन दोनों को फाइंड आउट कर लेता है और उसी हड़बड़ाहड़ी में ये लड़का स्टेसी के फेस पर वॉमिटिंग कर देता है, यानी अब स्टेसी भी इन्फेक्ट हो जाती है। और जब एमा पर हमला करने जाता है कि तभी एवन आकर उसको बेहोश कर देता है मार के। उसके बाद दूसरे दिन सुबह कुछ डॉक्टर्स या मिलिट्री के लोग हर घर जाकर हर एक पर्सन को टेस्ट करने लगते हैं कि वो लोग इन्फेक्टेड है या नहीं। तो उसी में ये डॉक्टर स्टेसी से एक क्वेश्चन पूछती है, क्या तुम किसी इन्फेक्टेड पर्सन से मिली हो? तो स्टेसी यहाँ पर झूठ बोल देती है, वो कहती है नहीं। तो उसके बाद स्टेसी को उस इन्फेक्शन के कुछ साइंस नजर आने लगते हैं, यानी उसके नेक पर एक वार्म ग्रो हो रहा होता है और ये बात वो एमा को भी नहीं बताती। तो उसी दिन एमा के फादर एमा को कॉल करते हैं और वो कहते हैं कि तुम सारे के सारे दरवाजे क्लोज करके घर में ही बैठ जाओ, तुम लोग बिल्कुल भी बाहर मत आना और किसी को भी अंदर मत आने देना। तो उसी में माइकल स्टेसी को अपनी गन अपने पास रखने को लिए कहता है। तो उसी तरह वो लोग माइकल की गन अपने पास रखते हैं। तो उसी दिन रात ये दोनों ये देखते हैं कि इनका एक नाइबर जिसका नाम है टॉमी, ये अपनी फ्लेयर गन ऊपर उड़ाई है और कि तभी मिलिट्री लोग वहाँ पर आ जाते हैं और उसकी वाइफ को घसीटते हुए अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि टॉमी की वाइफ भी इन्फेक्टेड होती है। और ये देखकर स्टेसी और घबराने लगती है। तो ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये दोनों अपने पापा के पास चले जाएंगे, लेकिन रास्ते में ही इन दोनों को मिलिट्री रोक देती है क्योंकि कर्फ्यू का माहौल है। तो मिलिट्री इन दोनों से कहती है कि वो वापस अपने घर लौट जाए कि तभी इनके पीछे से एक गाड़ी स्पीड से आती है और मिलिट्री के सोल्जर्स उस कार पर रैपिडली फायर करना शुरू कर देते हैं और ये देखकर ये दोनों अपनी कार घुमा लेते हैं और फिर अपने घर वापस चले जाते हैं। तो दूसरे दिन सुबह स्टेसी अपने नेक पर एक होल पाती है और उस होल में एक वार्म अलाइव होता है और वो धीरे धीरे ग्रो हो रहा होता है। ये देखकर स्टेसी को पक्का यकीन हो जाता है कि ये वार्म फ्लू से इन्फेक्टेड है, लेकिन तब भी वो एमा को नहीं बताती। तो उसी दिन रात स्टेसी एमा को अपने पेरेंट्स के बारे में एक सच बताती है। तो एक्चुअली में माइकल अपने एक स्टूडेंट के साथ था, तो वो नजारा स्टेसी ने देख लिया था। तो वही बात स्टेसी अपनी माँ को बताई। तो इसी बात को लेकर इनके पेरेंट्स में झगड़ा है और ये बात अब तक एमा को नहीं पता क्योंकि वो ये बात को हैंडल नहीं कर सकती। तो ऐसे ही बातें चलती रहती है कि तभी झटके से एवान एमा के दरवाजा खटखटाने लगता है और एमा एवान को अंदर बुला लेती है। तो अंदर आने के बाद एवान उन दोनों से कहता है
कि मेरे फादर इन्फेक्टेड है और वो मुझ पर हमला कर रहे हैं। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस किसी को भी ये वायरस से इन्फेक्टेड होता है और वो जब फाइनल स्टेज में होता है तो उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है और वो वॉर्म्स इनकी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो यही बात एवान उन दोनों को समझाता है कि एवान के फादर देख नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं। तो किसी भी तरह करके बिल अंदर एंटर हो जाता है और बिल के कानों से, आँखों से, नाक से पता नहीं कहां से वाम बाहर आने लगते हैं। और जब बिल एमा पर वॉमिटिंग करने जाता है कि तभी स्टेसी उसको गोली मार देती है और बिल वहीं पर मर जाता है। और देखते ही देखते स्टेसी भी वहीं पर कोलैप्स हो जाती है और स्टेसी के मुंह से भी खून निकलना शुरू होता है और एमा समझ जाती है कि स्टेसी भी इन्फेक्टेड है। और ये दोनों यानी एमा और एवान स्टेसी को एक कमरे में बंद कर देते हैं और मिलिट्री के लोग स्टेसी को ना ले जाए इसके लिए एमा अपने घर के बाहर ये साइन लगा देती है, यानी इस घर में कोई भी इन्फेक्टेड नहीं है। जो उस एरिया में मिलिट्री लोग हर घर पर ये सिंबल लगा चुके थे। तो कुछ देर बाद सीजे एमा के घर आता है और स्टेसी को आवाज लगाने लगता है। तो उसे देखकर स्टेसी सीजे को अपने पास बुलाती है और झटके से उसका हाथ कतर देती है और उसे मार भी देती है। तो वो आवाजें सुनकर एमा और एवन स्टेसी के पास आते हैं। तो स्टेसी उन दोनों को कहती है कि ये मैं नहीं कर रही हूँ, मेरे अंदर जो वाम है वो लोग ये काम मुझसे करवा रहे हैं, प्लीज मुझे बचा लो एंड आई एम वेरी सॉरी। तो एमा उस वाम को बाहर निकालने के लिए स्टेसी के खाने में कुछ नींद की गोलियां मिला देती है और स्टेसी को दे देती है। तो एमा अपनी क्लास को याद करते हुए उस होल को एक टेप से बंद कर देती है ताकि उस वाम को एयर ना पहुंचे। तो उसी तरह वो वाम झटके से बाहर आता है और एमा उस वाम को पकड़कर खींचने लगती है कि तभी स्टेसी भी जाग जाती है और उस वाम को अपने हाथ से निकाल फेंकती है और एवान उस वाम को अपने पैरों तले कुचलकर मार देता है। लेकिन कुछ दिन बाद ही स्टेसी उस घर का खाना लेकर भाग जाती है। तो एमा भी उसके पीछे जाती है और स्टेसी एक घर में जाकर घुस जाती है। और जब एमा उस घर में एंटर होने की कोशिश करती है तो एवान एमा को रोक देता है कि तुम अंदर मत जाओ। अब चूंकि बहन का प्यार है तो एमा अंदर एंटर हो जाती है और एमा के पीछे भी एवान भी अंदर एंटर हो जाता है। तो वहाँ पे जाने के बाद ये दोनों देखते हैं कि वहाँ पर एक नहीं बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड है और वो लोग ज़ोंबी बन चुके हैं। और उसी में एमा ग्रेसी को भी देखती है जो उसके मुंह से वाम निकल रहे होते हैं। तो उन ज़ोंबी लोगों को इन दोनों की भनक लग जाती है और इनके पीछे पड़ जाते हैं। तो ऐसे ही वो दोनों बचते बचाते एक रूम में जा पहुँचते हैं जहाँ पर स्टेसी मौजूद होती है और स्टेसी एमा को कहती है कि प्लीज तुम मुझे मार दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। मेरे जो अंदर वार्म्स है वो लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं, मैं तुम्हें नुकसान देने से पहले प्लीज तुम मुझे मार दो। तो इसी तरह बातें करते करते स्टेसी जब एमा पर वॉमिटिंग करना शुरू करती है कि तभी एमा स्टेसी को गोली से मार देती है। और उन ज़ोंबी लोगों से बचने के लिए एमा और एवान उस घर के ऊपर चढ़ जाते हैं और वो दोनों ये देखते हैं कि मिलिट्री के कुछ एयर जेट्स उस एरिया पर बॉम्ब बरसाने लगते हैं ताकि वो इन्फेक्टेड एरिया डिस्ट्रॉय हो जाए। तो उन बॉम्ब से बचने के लिए ये दोनों एक स्विमिंग पूल में जंप लगाते हैं और जब ये दोनों ऊपर आते हैं तो वो घर तहस महस हो चुका होता है। तो इसी तरह ये दोनों चलते हुए एक स्टोर जा पहुंचते हैं जहां पर एमा के डैड का एक नोट होता है जिसमें ये लिखा हुआ होता है यानी एमा के फादर और इसके मदर दोनों सही सलामत है और वो दोनों अपने अंकल के घर रुके हैं जो वाशिंगटन में मौजूद है। तो वही स्टोर के पास एक लावारिस कार पड़ी होती है और ये दोनों उस कार में बैठकर वाशिंगटन निकल जाते हैं और ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है।